Hello and welcome back everyone on another video editing lesson on Pixel Skill Hub. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द लव दैट यू हैव शोन टू आवर प्रीवियस वीडियोस। और अब जो सीरीज हमारी वीडियो एडिटिंग की चल रही है उसमें ये नेक्स्ट लेसन है जिसमें हम बात करेंगे अबाउट एडजस्टमेंट लेयर्स, अबाउट नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। अब एडजस्टमेंट लेयर्स और नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग क्या होता है, सबसे पहले शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करके देन वी विल जंप ऑन टू आवर सॉफ्टवेयर और उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग और कैसे काम करती हैं एडजस्टमेंट लेयर्स। सो बेसिकली नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग वो होता है जिसमें आप कुछ भी चीज अपनी फुटेज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं विदाउट मेकिंग एनी परमानेंट चेंजेस ऑन टू योर फुटेज। अब इस चीज के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो आपको एडिटिंग करते टाइम पता लगेंगे कि हाउ इट हेल्प्स मेक योर एडिटिंग फास्टर। इसी चीज के लिए काम आती है हमारी एडजस्टमेंट लेयर्स, जिसको हम एक ट्रांसपेरेंट लेयर मान सकते हैं जो आपकी किसी भी क्लिप्स के या फिर मल्टीपल क्लिप्स के ऊपर ऐड होकर उन सभी लेयर्स पर साइमल्टेनियसली उन इफेक्ट्स को अप्लाई कर देती है जो भी इफेक्ट्स आप उस एडजस्टमेंट लेयर पर डालते हैं। तो प्रैक्टिकली समझने के लिए आते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर पर, जहाँ पर मेरे पास एक टाइमलाइन, मेरा एक प्रोजेक्ट ओपन हो रखा है जो हमारा रिसेंट पॉडकास्ट था ऑन द पिक्सल टॉक्स। नाउ एज यू कैन सी ये एक लॉग में शूट हुई क्लिप्स है हमारे पास, यानी कि रॉ शूट हुआ है, इसके अंदर कोई कलर ग्रेडिंग नहीं होती। तो इन क्लिप्स के एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे हमारी जो एडजस्टमेंट लेयर्स हैं वो काम आती हैं और कैसे हम एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ कर सकते हैं, कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट लेयर को सबसे पहले तो क्रिएट करना बहुत आसान है। आप अपने प्रोजेक्ट पर जाकर कहीं पर भी राइट क्लिक करें एंड फ्रॉम न्यू आइटम्स सेलेक्ट एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, यहाँ पर आपको विड्थ हाइट का ऑप्शन मिलेगा कि आपको किस विड्थ और किस हाइट की एडजस्टमेंट लेयर चाहिए और क्या उसका टाइम बेस आपको रखना है, क्या उसके पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो रखना है। जैसे हम अपनी सीक्वेंस क्रिएट करते टाइम हम जो चीज़ सेलेक्ट करते हैं, तो ये चीज़ जब आप सेम अपनी सीक्वेंस की सेटिंग के बराबर रखेंगे तो आपका एक पूरा फ्रेम ये एडजस्टमेंट लेयर कवर करेगी जैसे आपकी फुटेज कर रही है। तो हमने अपने सीक्वेंस सेटिंग्स के सेम डायमेंशन में ही अपनी एडजस्टमेंट लेयर को क्रिएट किया और इसको ड्रैग करके हम अपनी टाइमलाइन के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। इसको सेम हम किसी भी ग्राफिक की तरह, किसी भी लेयर की तरह एक्सपैंड कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। नाउ एज यू कैन सी कि हमने एडजस्टमेंट लेयर इसके ऊपर ऐड करी है, बट हमारे क्लिप्स पर कोई भी अभी इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई भी उनको डिफरेंस नहीं हमें दिख रहा, बिकॉज ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। जब तक हम इस लेयर के अंदर कोई इफेक्ट्स या फिर कुछ भी, तब तक ये किसी भी चीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगी। इफ़ यू नीड कि आप जो भी इफेक्ट ऐड करने वाले हैं वो आपका पूरी टाइमलाइन पर रहे, तो आप इस एडजस्टमेंट लेयर को कंप्लीटली एक्सटेंड करके जितनी भी बड़ी आपकी टाइमलाइन है आप उसके ऊपर रख सकते हैं, जहाँ तक भी आपको इसकी नीड हो। ठीक है, बट अभी एग्जांपल के लिए हम सिर्फ एक शॉर्ट क्लिप के ऊपर इसे ऐड करेंगे। अब एडवांटेज इस लेयर का ये है कि इन दिस केस हमारे पास यहाँ मल्टीपल कट्स हैं। ठीक है, हमारे पास एक ही फुटेज के मल्टीपल कट्स हैं, जिसके ऊपर अगर हम इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं, लेट्स से कि मुझे यहाँ पर कलर ग्रेड करना है, तो अगर मैं वो कलर डायरेक्टली अपनी फुटेज के ऊपर अप्लाई करता हूँ, तो जब वो इतने मल्टीपल कट्स होंगे तो प्रीमियर बार बार उस कट्स को रीड करेगा, उस लेयर को रीड करेगा और उतने ही रीड करने में हमारा सॉफ्टवेयर स्लो होता जाएगा। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, जो हमारी एडजस्टमेंट लेयर है हम उसके ऊपर जाकर अपने कलर्स को ऐड करेंगे। जैसे बेसिक करेक्शन में हमने इसको कन्वर्ट किया अपना रेक्स 709 में, उसके बाद कोई भी अपना कलर लुकअप टेबल हमने ऐड कर दिया। जो हमें इंटेंसिटी रखनी है, जो भी माइनर करेक्शंस करनी है, हमने सब कुछ अपने फुटेज के ऊपर कर ली बहुत क्विकली। अब जब हम देखेंगे टाइमलाइन को जूम इन करके, तो इस क्लिप पर अभी ये जो हमारी एडजस्टमेंट लेयर काम कर रही है, जब हम बैक जाएंगे टाइम में तो हमारी दूसरी जो क्लिप्स हैं हर जगह सेम कलर अप्लाई हो गया। ओके, और जैसे ही हमारी ये एडजस्टमेंट लेयर ख़त्म हुई वो कलर रिमूव हो गया। तो ये बेनिफिट है नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग का कि अगर हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर हमने यहाँ पर मल्टीपल इफेक्ट्स अप्लाई कर रखे हैं, लेट्स से कि हमने यहाँ पर अलग अलग 5-10 इफेक्ट्स यहाँ पर अप्लाई कर रखे हैं और
एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगा कि नहीं, हमें ये सब चीज़ों की नीड नहीं है, हम कुछ और क्रिएट करते हैं, तो हम सिर्फ एक सिंगल लेयर डिलीट करते ही वो सारी चीज़ें हटा सकते हैं। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द एडजस्टमेंट लेयर। अब एग्जांपल के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पर और ऐड करके दिखाता हूँ कि अब एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर गॉसियन ब्लर की एक लेयर इसमें और ऐड करते हैं। सो यू कैन सी कि जो यहाँ पर हमने ब्लर ऐड किया है, जब हम स्क्रॉल करेंगे अपने किसी भी लेयर के ऊपर, तो ब्लर हमारा यूनिवर्सली उन सब लेयर्स के ऊपर अप्लाइड है। नाउ इन केस हमारी स्क्रीन पर यहाँ मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं, मल्टीपल वीडियोस विजिबल होती, तो क्या होता, तो उन सभी वीडियोस के ऊपर एग्जाम्पल, तो उन सभी वीडियोस के ऊपर हमारा ये इफेक्ट काम करता। जैसे हमने इस वीडियो को अभी राइट से क्रॉप किया, लेफ्ट से क्रॉप किया एंड पोजीशन कर दी एडजस्ट, तो हमारे जितने भी इफेक्ट्स इसके ऊपर अभी अप्लाइड हैं, ये इन दोनों लेयर्स के ऊपर, एक ये लेयर एक ये लेयर, एक बार मैं इसको डिसेबल इनेबल करके आपको दिखाता हूँ, इन दोनों लेयर्स के ऊपर ये इफेक्ट हमारा काम कर रहा है। ओके, ब्लर को हम दोबारा डिलीट करते हैं। उसके अलावा जितने भी हमने इफेक्ट्स लगाए हैं वो हमारी दोनों लेयर्स के ऊपर, सिर्फ दो ही नहीं, अगर यहाँ पर मल्टीपल आपकी चाहे हंड्रेड्स ऑफ लेयर होती, उन सब के ऊपर ये सेम काम करता। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एडजस्टमेंट लेयर। नाउ लेट्स सपोज कि आप कहते हैं कि हमने यहाँ पर अगर 10 इफेक्ट यूज करें और सबको इंडिविजुअली ही जाके हमें डिलीट या ऑफ करना है, तो फिर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग एन एडजस्टमेंट लेयर। तो आप सिर्फ एक ही नहीं, आप मल्टीपल एडजस्टमेंट लेयर्स भी एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हो और वो सारा सेम रिजल्ट आप क्रिएट कर सकते हो विद एन ईज, कि जब आपको जिस इफेक्ट की रिक्वायरमेंट हो आप उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस एडजस्टमेंट लेयर को भी हम यहाँ से डिलीट करते हैं। वी विल गो बैक टू आवर प्रोजेक्ट, दोबारा से हमने एक एडजस्टमेंट को इंपोर्ट किया, देन इसके ऊपर हमने एक और एडजस्टमेंट लेयर इंपोर्ट करी। इसके बाद हमने एक थर्ड लेयर इंपोर्ट करी एडजस्टमेंट लेयर की। तो जो हमारी फर्स्ट लेयर थी, इसके ऊपर हम सेम चीज़ करते हैं, कलर ऐड करेंगे, कोई भी हम अपना लुकअप टेबल इसमें ऐड कर लेते हैं। ओके, देन वी हैव द सेकेंड लेयर, जिसमें हम कोई भी दूसरा इफेक्ट ऐड कर लेते हैं। लेट्स से कि हम इसको शार्पन इफेक्ट इसके ऊपर ऐड करते हैं हमारी सेकेंड लेयर के ऊपर। इन द इफेक्ट्स कंट्रोल वी कैन एडजस्ट द इंटेंसिटी। हम चाहें तो अपनी एडजस्टमेंट लेयर को यहाँ पर रीनेम भी कर सकते हैं, ताकि हमें पता लगे कि ये किस चीज़ की लेयर है। दिस इज फॉर कलर ग्रेड एंड दिस इज फॉर शार्पन, एंड थर्ड लेयर में हम फिर से ऐड कर देते हैं थोड़ा सा टिंट। लेट्स सपोज कि हमने इसको थोड़ा ज़्यादा ही ब्लैक एंड वाइट में रखना है, तो हमने टिंट की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा रख दी। वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। नाउ सेम इसको भी हम रीनेम कर लेते हैं टिंट। अब जिस टाइम पर हमें जिस इफेक्ट को ऑफ करना है, आप उसको ऑफ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। इससे ना सिर्फ आपको प्रोजेक्ट मैनेज करने में, अपनी टाइमलाइन मैनेज करने में इजी रहेगा, बट आप देखेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर, जब आप मल्टीपल लेयर्स पे अगर आप इतने कट्स पर काम कर रहे हैं, अगर आप 2 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो पर काम कर रहे हैं, तो आपका सॉफ्टवेयर वहाँ पर लैग करता है, बिकॉज बार बार वो प्रोसेसिंग होती है, बार बार वो उन कट्स को रीड करता है, देन प्ले करता है। तो अगर आप इस तरह से सिंगल किसी भी लेयर के ऊपर इफेक्ट्स ना डाल के आप एडजस्टमेंट लेयर्स का यूज़ करेंगे, तो आपका वो सॉफ्टवेयर लैग होने वाली प्रॉब्लम भी कम होगी। नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, कि
लेट्स से कि हमें अपनी वीडियो के किसी हाफ पार्ट में या फिर किसी स्पेसिफिक पार्ट में ही इस इफेक्ट को ऐड करना है, जो भी हमने एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ऐड किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट मास्क ऑन द एडजस्टमेंट लेयर, जो काम करेगा सिर्फ और सिर्फ आपकी सेलेक्टेड एरिया पे। तो मास्क बनाने के लिए या तो हम डायरेक्टली क्रॉप कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ लेफ्ट या राइट या टॉप या बॉटम से उसको क्रॉप करना है, या फिर आप ओपेसिटी पे स्पेसिफिक मास्क क्रिएट कर सकते हैं उस एरिया में। लाइक दिस। अब जैसे मैंने एक शेप क्रिएट करी मास्क की, तो सिर्फ इतने एरिया में जहाँ पर हमने मास्क क्रिएट किया है, जो हमारी एडजस्टमेंट लेयर थी टिंट की, क्योंकि हमने सिर्फ टिंट वाली लेयर पर ये क्रिएट किया है, तो सिर्फ जो हमारा टिंट की वैल्यू है, तो वो इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इस मास्क के अंदर क्रिएट हो रहा है। तो अगर आपको अपनी सिर्फ हाफ फुटेज इस इफेक्ट के साथ दिखानी है, तो आप उन केसेस में इसको यूज़ कर सकते हैं मास्क करके। एंड रेस्ट द ऑप्शंस आर एंडलेस। जितना आपको लगता है कि आप इसको यूज़ करके चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, आप उतनी चीज़ें बनाएं, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो हमेशा सेम रहते हैं। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी, कि आप उससे क्या क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब हम देख रहे हैं सिर्फ हमारी इतने एरिया पर ही जहाँ पर हमने इस मास्क को क्रिएट किया है, हमारी ये लेयर काम कर रही है। नाउ कम्स द बिगेस्ट क्वेश्चन कि ये एडजस्टमेंट लेयर आप कब कब यूज़ कर सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट एडिट करते टाइम कब फील होगा कि आपको इस एडजस्टमेंट लेयर की नीड है। तो या तो अगर आपको किसी भी स्टैक ऑफ लेयर्स के ऊपर एक साथ काम करना है, साइमल्टेनियसली काम करना है, और सेम इफेक्ट आपको सब पर अप्लाई करना है, उस टाइम पर आप उन सभी फुटेज के ऊपर इस एडजस्टमेंट लेयर को लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, तो इसके नीचे जितनी भी लेयर्स होंगी उन सब पर ये उस इफेक्ट को अप्लाई कर देगा। और दूसरा कि लेट्स सपोज कि हमारे पास 1 घंटे की एक टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन के ऊपर पूरी टाइमलाइन पर हमें एक स्पेसिफिक लुक रखना है, तो उन केसेस में भी आप अपनी एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको क्रॉप ऐड करना है, सिनेमैटिक बार्स ऐड करने हैं, आपको कलर करेक्शन करनी है, कलर ग्रेडिंग करनी है, आपको कोई स्पेसिफिक इफेक्ट पूरी वीडियो के ऊपर चलाना है, तो इन केसेस में आप अपनी एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि एडजस्टमेंट लेयर ही क्यों, अगर मल्टीपल लेयर्स पर सेम चीज़ अप्लाई करनी है तो हम नेस्ट करके भी तो यूज़ कर सकते हैं। यस, आप नेस्ट करके भी कर सकते हैं, बट अगर नेस्ट करने के बाद आपको अपनी टाइमलाइन पर, आपको अपनी लेयर्स पर एडिट करना हो या फिर कुछ भी चेंजेस करने हो, तो बार बार आपको नेस्ट के अंदर जाकर वो सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। आप उतनी आसानी से वो सब एडजस्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए यू हैव टू यूज़ द एडजस्टमेंट लेयर्स। अब ये एडजस्टमेंट लेयर्स प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स सभी सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं, जिनका ऑलमोस्ट सेम ही सबका काम है। तो आई होप ये लेसन आपको समझ आया होगा, समझ आई होगी कि कैसे कैसे आप एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स को और फास्टर बना सकते हैं, अपने एडिट्स को और स्मूदर बना सकते हैं। तो इसी तरह के और लेसन्स के लिए स्टे कनेक्टेड टू पिक्सल स्केल अप एंड फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया फॉर क्विक ट्यूटोरियल्स एंड टिप्स।